जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी में जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा अर्थात अपरा झिल्ली का विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज आपको जो है इस वीडियो में समझाने वाले हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए, सामने जो इतने डायग्राम बने हुए हैं ये सब स्टेप बाय स्टेप हैं, तो आप इसे देखकर घबराइए मत बिल्कुल ही कि ये किस प्रकार के डायग्राम है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे दें कि कौन सी लेयर का क्या नाम है, कौन से पार्ट का क्या नाम है और प्लेसेंटा किस किस से मिलकर बनती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्लेसेंटा के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फीटल पार्ट और एक होता है मदर पार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट बनाते हैं आप जो मदर होती है उसके द्वारा बनता है, और एक पार्ट जो बच्चा अर्थात भ्रूण या फीटस होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए जो मदर के द्वारा पार्ट बनाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग मदर पार्ट, और जो फीटस अर्थात भ्रूण के द्वारा एम्ब्रॉय के द्वारा बनाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग फीटल या फीटस पार्ट। अब देखिएगा, जो मदर पार्ट होता है उसका नाम होता है डिफ्यूजिया वेसेलिस। क्या नाम होता है? डिफ्यूजिया वेसेलिस। और जो फीटल पार्ट होता है उसका नाम होता है कोरियन फ्रंडोसम। क्या नाम होता है? कोरियन फ्रंडोसम। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, ये जो आपको ऊपर यहाँ पर संरचना दिख रही है ये है आपका मदर पार्ट, और जो नीचे की ग्रीन कलर में हमने यहाँ पे जो है ड्रॉ कर रखा है इसका नाम है फीटल पार्ट या कोरियन फ्रंडोसम। इज इट क्लियर? इनडायरेक्टली हम इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं प्लेसेंटा कि क्या कि मदर पार्ट और फीटल पार्ट अर्थात डिसिजुआ बेसिलिस और कोरियन फ्रंडोसम मिलकर आपस में प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा टॉपिक होता है, तो हमने यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है। ठीक है, तो आगे चल के हम जो है इसकी बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी हम लेयर्स के बारे में और जानकारी ले लें। जो यहाँ पर रेड कलर की आपको ये लेयर दिख रही है जो है यूट्रस की इनर लेयर होती है, मतलब जो गर्भाशय होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा गर्भाशय है, तो जो आंतरिक परत है जो इनर लेयर है वो क्या नाम है उसका? एंडोमेट्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है इम्प्लांटेशन के द्वारा। इम्प्लांटेशन क्या होता है? आरोपण। जब जैसा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर युग्मनज आ गया मतलब जायगोट आ गया, तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन के लिए कौन सी परत में यूज होती है? एंडोमेट्रियम। इसका मतलब क्या है कि जो यूट्रस की आंतरिक परत होती है एंडोमेट्रियम, इसमें क्या होता है? जायगोट का क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। इज इट क्लियर? मतलब आरोपण होता है, उसके अंदर प्रवेश करता है, मतलब बच्चा वहीं पर जो है अर्थात प्लेसेंटा का वहीं पर निर्माण होता है। अब देखिए, इम्प्लांटेशन कहीं भी हो सकता है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ पर जो है ऊपर नीचे अगल बगल बाहर की भी ओर, क्योंकि ऐसा पेट रहता है ना, तो मतलब बाहर की ओर भी इम्प्लांटेशन हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा इम्प्लांटेशन माना जाता है बगल में, चाहे इस साइड हो जाए चाहे इस साइड। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ जायगोट का, तो यहाँ पर जो सर्वेक्स है इसका जो मुंह है यहाँ पर बंद हो जाएगा, तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत ही कम रहती है इसमें। ठीक है, और या फिर अगर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम की बजाय मायोमेट्रियम, ये जो आपको मोटी परत दिख रही है, लेयर दिख रही है, इसका नाम है मायोमेट्रियम, अगर इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम की जगह मायोमेट्रियम में पहुंच जाए तो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बन जाती है डिलीवरी के दौरान। ठीक है, और भी एक यहाँ पर लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है, वो भी अलग कंडीशन की बात है। चलिए देखिए, एक है आपकी मायोमेट्रियम, ये थोड़ी सी मस्कुलर होती है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी क्या ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे जब डिलीवरी होती है तो उसमें थोड़ी सी यहाँ से हेल्प मिलती है। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर अगर हिंदी में बोलें तो संकुचन करने के लिए। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले समझते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पर हमने थोड़ी मीनिंग यहाँ पे डिस्टर्ब लिख दी है। क्या नाम है? अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ से देख लेना, आप यहाँ पर भी लिखी थी अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जैसे हम लोग अपने गांव देहात में क्या बोलते हैं? नरा। तो ये क्या होता है? बच्चे का या भ्रूण का नरा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि भ्रूण को पोषण या न्यूट्रिशन देने का काम में आता है, न्यूट्रिशन देने के काम में आता है। और यहाँ पर एक आपको यहाँ पर और पॉइंट दिख रहा है, ये संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं योक सैक। जब तक प्लेसेंटा नहीं बनती है तब तक भ्रूण को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं? योक सैक से। और जैसे प्लेसेंटा बन जाती है उसके बाद योक सैक खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो बीच में यहाँ पर संरचना, ये लगभग 1 से 1.5 महीने का जो है भ्रूण है या एम्ब्रॉय है। और और ये क्या है आपका? एमनियोटिक सैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने आपको पिछली वीडियोस में भी समझा रखा है। एमनियोटिक सैक के भीतर क्या भरा होता है? एमनियोटिक फ्लड, मतलब इसी के अंदर जो है बच्चा तैरता रहता है। अब देखिएगा, अगर मान लो किसी महिला को किसी प्रकार का शौक मतलब झटका लगता है पेट में या कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन बनती है, तो वो सब क्षमता सहने की किसके पास होती है? एमनियोटिक फ्लड की। इसी में वो झटका लगता रहता है, तो बच्चा जो है अंदर सेफ रहता है। अब देखिए अगला है आपका कोरियन लीव।
देखिए यहाँ पर आपकी एक लेयर थी, यहाँ पर कौन सी, कोरियन फ्रंटोसम, इसी की एक लेयर होती है जो कि यहाँ एमनियोटिक सैक के बाहर पूरी चारों ओर जो है यहाँ पर लगी होती है, उसे कहते हैं हम लोग कोरियन लीव। क्या कहते हैं, कोरियन लीव। और एक और यहाँ पर लेयर होती है जिसे डिफ्यूजा कैप्सुलर्स कहा जाता है, डिफ्यूजा कैप्सुलर्स कहा जाता है। चलिए ये आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। आइए अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डीप में जाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस डायग्राम में समझा दें कि ये जो है ये आपका जायगोट बन चुका है। जायगोट का मतलब क्या हुआ, शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं और यहाँ पर कौन सी संरचना बन गई, वन सेल स्टेज की। अब देखिए इसमें जो है डेवलपमेंट होगा, मतलब विभाजन होगा इसमें, और विभाजन होने के बाद इसमें 2 सेल स्टेज, इसका 4th सेल, 8 सेल, 16 सेल, और जब 16 सेल स्टेज आएगी तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी जिसका नाम क्या होता है, मोरूला। आपको पिछली वीडियोज में हम समझा चुके हैं। अब देखिए मोरूला की जो बाहरी कोशिकाएं, सेल्स हैं, इनको कहते हैं आउटर सेल मास या ओसीएम बोला जाता है, और वो आगे चल के ट्रोपोब्लास्ट बनाती हैं और आईसीएम बनाती हैं आपकी एम्ब्रियोब्लास्ट। यहाँ पर हमने शॉर्ट में समझा रखा है कि जो ओसीएम है इनके द्वारा बना है आपका ट्रोपोब्लास्ट, जो बाहर की संरचना है, और अंदर की जो रेड कलर की यहाँ पर पार्टिकल्स हैं या सेल्स हैं, इनको कहा जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट, जो कि आईसीएम इनर सेल मास द्वारा बनती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर के डॉट डॉट दिख रहा है, यहाँ पे हमने कैविटी को शो किया है जिसका नाम है आपका इसे कहते हैं हम लोग ब्लास्टोसील कैविटी। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कैविटी। और ये पूरी जो आपकी संरचना देखिए इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुलेशन, ये पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर हमें क्या, इस ब्लास्टोसिस्ट को अब यहाँ पर क्या कराना है, ब्लास्टोसिस्ट को हमें इम्प्लांट कराना है। मतलब यहाँ पर जो है गर्भाशय की भित्ति, मतलब जो परत थी एंडोमेट्रियम, वहाँ से चिपकाना है। देखिए चिपकता है किस प्रकार से, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम यहाँ से कट करके थोड़ा सा यहाँ पर जूम करते हैं इसको। यही लेयर है देखिए यहाँ पर ग्रीन रेड ब्लैक, ग्रीन रेड ब्लैक। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सबसे बाहरी इस साइड की परत है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये क्या है आपका मायोमेट्रियम है, और बीच की जो रेड और ये ग्रीन, ये दोनों मिलाकर क्या बनाती है, एंडोमेट्रियम। अर्थात एंडोमेट्रियम के ही पर्सनल 2 पार्ट होते हैं। पहले जो रेड कलर की लाइन है इसको कहते हैं वेजल लेयर, और जो ग्रीन कलर की लाइन है इसे कहते हैं फंक्शनल लेयर। अब ध्यान से समझना है आपको, जब भी यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए ब्लास्टोसिस्ट आया है तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर रिसीवर लगे होते हैं। मतलब ये समझ लो कि ब्लास्टोसिस्ट को या फिर जायगोट को पकड़ने के लिए यहाँ पर कुछ संरचनाएं होती हैं। ठीक है, कि अगर जैसे यहाँ से जब जायगोट आएगा नीचे की ओर तो यहाँ से जो इसे पकड़ लेते हैं। जैसे देखना यहाँ पर अभी किस प्रकार से, जैसे यहाँ से आया जायगोट, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये इससे शक कर लेगा, ये जो है यहाँ पर चिपका लेगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यह जो है इसके जो है इसकी परत से, कौन सी परत, फंक्शनल लेयर से यहाँ से जो है ऐड हो जाएगा, सक्रीट हो जाएगा, चिपक जाएगा इससे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये बीच में जो है आपकी ये इस तरह से इसमें संरचना भी बन जाएगी आगे चल के। अब ध्यान से देखना, जब इम्प्लांट हो जाएगा तो ये जो है अपने पास से, मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है अपने अंदर से कुछ स्ट्रक्चर निकालेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और जब ये पूरे तरीके से अंदर चला जाएगा तो इसमें जो है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती, मतलब रुधिर वाहिनियां पाई जाती। कहाँ पर, इस एंडोमेट्रियम के थ्रू यहाँ पर क्या ब्लड वेसल्स पाई जाती न्यूट्रिशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है इम्प्लांट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आरोपित हो गया, यहाँ के अंदर जो है प्रवेश कर गया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा यहाँ पर भी हम जो इससे जो है जूम करके देखते हैं। यहाँ पर जो है ये भी थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना दे रहा है जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आने लगे। तो ये क्या आपका वहाँ से ब्लड वेसल्स, मतलब रुधिर वाहिनियाँ आएंगी, और यहाँ से जो है कुछ स्ट्रक्चर बन के, अभी ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनते हैं वो अभी आपको इस ये बड़े डायग्राम में अभी आपको हम समझा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये जो बाहरी कोशिका है इनको कहते हैं हम लोग क्या, ट्रोपोब्लास्ट। क्या कहते हैं इन्हें, ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रोपोब्लास्ट हैं इनमें जो है इनमें डिवीजन स्टार्ट होगा। ये अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगी, और रेप्लिकेट करने के बाद
इसमें जो है कुछ फिंगर टाइप जो है संरचना बनेगी, किसी फिंगर टाइप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसी संरचना बनी है, एक फिंगर टाइप संरचना बनी है, जैसे हमारी उंगली होती है वैसे ही यहाँ पर क्या ये संरचना बनी है। अब ध्यान से समझना, जब ये संरचना बनेगी तो इसमें जो है इसके जो कोशिका भित्ति है, इंग्लिश से सेल मेम्ब्रेन बोलते, ये हट जाएगी, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन हट जाएगी तो ये किस प्रकार से संरचना बनाएगी, कुछ इस प्रकार से। सेल मेम्ब्रेन हट जाएगी तो कुछ इस प्रकार से ये संरचना बनाएगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो कंडीशन बन गई है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा के दे रहा है, और ये जो है आपका यहाँ से हटा दे रहा है क्योंकि ये बीच में जो सेल मेम्ब्रेन है ये हट चुकी हैं, और बीच में यहाँ पर क्या इसके केवल न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक बचे रहेंगे, क्या केंद्रक बचे रहेंगे बस, और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है आपका, इसका नाम है सिंसिडियोट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम है, सिंसिडियोट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम है, सिनियोट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। देखिए इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम लोग, सिंसिडियोट्रोपोब्लास्ट। और एक बात और याद रखनी है, यहीं से इसी कंडीशन से जो है एक यहाँ पर हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या होगा आपका, HCG हार्मोन। कौन सा, HCG हार्मोन। इसका नाम क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक, क्या नाम होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या नाम होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है। अब इस हार्मोन का काम क्या होता है, थोड़ा सा आपको हम याद दिला दें, जब ओवरी में ओवम बनता है, जब ओवरी में ओवम बनता है तो वहां पर एक स्ट्रक्चर और बनता है जिसका नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम है इसका स्ट्रक्चर का, कार्पस ल्यूटियम। और इसमें जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कब तक कैसे क्या रिलीज होना है, ये सब इंफॉर्मेशन कौन सा आपको हार्मोन देगा, HCG हार्मोन देगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम क्या कहते हैं कि जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाती है तब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता रहता है। और जब मान लो प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होना है, इम्प्लांटेशन नहीं होना है यहाँ पर, मतलब फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हुई है, तो 28 से 30 दिन के बीच में ये सब जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह और ये कार्पस ल्यूटियम वगैरह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू किसी भी लेडीज के पीरियड्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और ये साथ में जो रेड कलर की हमने यहाँ पर एंडोमेट्रियम लेयर बताई थी, ये भी जो है सट आउट होकर बाहर निकल जाती है ब्लीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो चलिए देखिए, आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे इसको हटा रहे हैं, बाद में इसको ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, सिंसिनियोट्रोपोब्लास्ट। और जो अब अंदर की जो कोशिकाएं बची हैं जिनको हम ट्रोपोब्लास्ट बोल रहे थे, अब उनको हम ट्रोपोब्लास्ट नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम साइटोट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, साइटोट्रोपोब्लास्ट। अब इनका नाम क्या हो जाएगा, साइटोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट। इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि ट्रोपोब्लास्ट के दो पार्ट हैं, ट्रोपोब्लास्ट के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट। पहले का नाम क्या है, सिंसिनियो ट्रोपोब्लास्ट, और दूसरे का नाम क्या है, साइटोट्रोपोब्लास्ट। अब देखिएगा यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर आपके यहाँ पर लिख दिया है, देखिए यहाँ पर साइटोट्रोपोब्लास्ट है और ये सिंसिनियोट्रोपोब्लास्ट है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर आपके क्या रहती है, एंडोमेट्रियम के लेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही बनाई थी हमने, यहाँ पर बनाई है, इसमें भी ऊपर बनाई थी। तो देखिए यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स आती हैं कुछ इस तरीके से, जो कि इसमें जो है ब्लड को कलेक्ट कर देती है, मतलब इकट्ठा कर देती है यहाँ पर, ठीक है, इनके अंदर, जो कि न्यूट्रिशंस के काम में आती हैं। अब देखिए जो यहाँ पर ये रेड कलर की संरचना बनी है, इनका नाम क्या होता है, लैक्यूनाई। क्या नाम है संरचना का, लैक्यूनाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका नाम क्या है, LACUNAE, लैक्यूनाई। इज इट क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है इनमें दोबारा से जो है डिवीजन स्टार्ट होना होगा, और क्या होगा फिर इसके बाद, इसमें फिर से क्या एक फिंगर लाइक प्रोजेक्ट बनेगा,
कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इन नाम को भी हम हटा रहे हैं क्योंकि हमें अभी यहाँ पर और नाम लिखना है। ये पहली कंडीशन थी, यहाँ पर हमने लिख दी है, जो कि डे 9 में होती है। और ये आपकी जो पहली ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन थी, ये लगभग 6 से 7 महीने में, कितने 6 से 7 दिन में ये कंडीशन हो जाती है पूरी मोरूला की, ठीक है। जो ब्लास्टोसिस्ट है आपकी, वो लगभग 6 से 7 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। और यह कंडीशन लगभग डे 9 से डे 10 के लगभग आपकी होती है। देखिए डे 9 में क्या बन गया, सिंसिनियोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट, जो कि आपके ट्रोपोब्लास्ट के ही पार्ट हैं। अब देखिए जो रेड कलर के यहाँ पर पॉइंट है, इनका नाम है लेक्टोनाई, और यहीं पर जो है आपका HCG हार्मोन रिलीज होता है। अब देखिए ये दूसरे वीक में क्या होगा, अब आपको हम समझाते हैं। ये जो है हम यहाँ पर नाम यहाँ पर हटाए दे रहा है, थोड़ा सा चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगें इसी वजह से। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है फिंगर लाइक जो आपकी प्रोजेक्ट बना है, यहाँ पर जो संरचना बनी है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देंगे प्राइमरी कोरियोनिक विल्लस। क्या विल्लस, इसका नाम क्या है, प्राइमरी कोरियोनिक विल्लस। अब देखिएगा ये जो प्राइमरी कोरियोनिक विल्लस है, इसमें जो है हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर हमने छोटे से इसमें दिखाया कि ये देखिए क्या है, प्राइमरी कोरियोनिक विल्लस है, जो कि कितना 2 वीक का है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें जो बीच में क्या है, एक लेयर बनेगी। क्या बनेगी, एक लेयर बनेगी बीच में, ध्यान से समझना बिल्कुल। बीच में क्या बनेगी, एक लेयर बनेगी यहाँ पर, जो कि थोड़ी सी कैसी होगी, थोड़ी सी मोटी लेयर होगी एक। देखिए यहाँ पर इस लेयर का नाम क्या होगा, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इस लेयर का नाम क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। क्या नाम है इसका, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, मीसोडर्म, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक स्टॉक जुड़ जाएगा, एक कनेक्टिंग स्टॉक जुड़ जाएगा यहाँ पर। इसका नाम क्या है, कनेक्टिंग स्टॉक, कनेक्टिंग स्टॉक। यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर शो कर रखा है। ये क्या है, आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये जो है आपकी उंगली जैसी संरचना है, ठीक है। और ये क्या है, आपका कनेक्टिंग स्टॉक है। और ये बीच में जो स्पेस है, ये क्या है आपका, ये है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। इज इट क्लियर। अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है। इसमें देखिएगा ये जो आपका यहाँ पर जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है, इनमें जो है डिवीजन स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यहाँ पर जो मीसोडर्म है, और यहाँ पर ये जो है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है, जो कुछ यहाँ पर इस प्रकार से हम संरचना ही बना दे रहे हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाए, ठीक है। अब देखिएगा इसी प्रकार से हम जो है इसमें, ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, अब ये कहलाएगी आपकी सेकेंडरी कोरियोनिक विल्लस। क्या कहलाएगी, सेकेंडरी कोरियोनिक विल्लस। हम यहाँ पर नाम भी लिख के दे रहे हैं, सेकेंडरी कोरियोनिक विल्लस, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से समझना है आपको, ये कौन सी यहाँ पर जो सेल्स थी, ये थी आपकी साइटोट्रोपोब्लास्ट। कौन सी थी, साइटोट्रोपोब्लास्ट। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर की, ये कहाँ से आई, ये एक्स्ट्रा मीसोडर्म से। कौन सी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म से आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्ट के अंदर घुस गई हैं। और यहाँ पर ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेकेंडरी कोरियोनिक विल्लस। कौन सी, सेकेंडरी कोरियोनिक विल्लस। अब देखिएगा इसी में जो है, हम इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं इसका, क्योंकि इसका हम स्टडी नहीं कर रहे हैं इसमें। अब देखिए बीच में क्या होगा, यहाँ पर आर्टरीज और वेंस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें ही क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगी, हमारे कहने का मतलब है रुद्र वाहिनियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इसी वजह से इसको जो है यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, टर्सरी कोरियोनिक विल्लस। क्या कहेंगे, टर्सरी कोरियोनिक विल्लस। ये आपकी जो है कंडीशन बन चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो स्टॉक था, ये कनेक्टिंग स्टॉक था, इससे हम क्या जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे हम लोग एम्ब्रियो को, किसको, एक भ्रूण को जोड़ेंगे,
ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, हम एक भ्रूण जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या जुड़ गया, भ्रूण जुड़ गया। अब इसको ही हम थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर इसे क्या कहते हैं हम लोग, अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पर क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पर आपको हम समझा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका बीच में जो यहाँ पर गैप है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इनको कहेंगे इंटरविलस स्पेस। क्या कहेंगे, इंटरविलस स्पेस, ठीक है। और ये जो बीच में ये प्लेट है, इसको कहेंगे अब हम लोग कोरियोनिक प्लेट। क्या कहेंगे, कोरियोनिक प्लेट। इसमें ही का वेंस आर्टरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपके यहाँ सर जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम से ब्लड वेसल्स नीचे की ओर आएंगी और यहाँ पर जो है ब्लड जो है इकट्ठा होता चला जाएगा। यहाँ के क्या होगा, यहाँ पर ब्लड इकट्ठा होता चला जाएगा। अब क्या होगा, जो ब्लड मैन्यूट्रिशंस आए हैं वो इन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स यहाँ पर वेंस आर्टरीज के थ्रू यहाँ पर जो है भ्रूण में, और भ्रूण से जो एक्सटर्नल पार्ट है, मतलब जैसे जो मलमूत्र है भ्रूण का, वो इन्हीं आर्टरीज और वेंस के थ्रू माता के द्वारा उसके शरीर में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। किसके थ्रू, ये जो है बीच में ये आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है, इनके थ्रू। इज इट क्लियर। जो बीच में यहाँ पर स्पेस है, इसको कहते हैं इंटरविलस स्पेस, और यहाँ पर जो प्लेट है, इसको कहते हैं कोरियोनिक प्लेट। और जो यहाँ पर कॉर्ड है, मतलब यहाँ पर जोड़ने के लिए जो भ्रूण को माता से जोड़ती है, उसका नाम क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम है, अम्बिलिकल कॉर्ड। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार आपको क्विक रिवीजन जरूर करवा देते हैं, जिससे कि वो टॉपिक और भी क्लियरिटी से समझ में आ सके। देखिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। प्लेसेंटा किस किस के द्वारा बना होता है, एक है मदर पार्ट, एक है फीटल पार्ट। वो मदर पार्ट को कहते हैं डिफ्यूजा बेसिलस, और फीटल पार्ट को कहते हैं कोरियोनिक फ्रेंडोसम। क्या कहते हैं, कोरियोनिक फ्रेंडोसम। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मदर पार्ट और फीटल पार्ट मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। और इसमें कुछ पार्ट्स वगैरह के बारे में हमको पढ़ना था। इस रेड कलर का ये पार्ट है, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, और ये मोटा सा ब्लैक कलर का पार्ट है, लेयर है, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और यहाँ पर एक लेयर थी, इसे डिफ्यूजा कैपिलरीज कहते हैं। और यहाँ पर एक ग्रीन कलर की हमने वेंस एक लेयर बनाई थी, इसको कहते हैं कोरियोनिक लीव। और यहाँ पर एक एम्नियोटिक सैक था, इसके अंदर एम्नियोटिक फ्लूइड भरा हुआ था, जिससे कि भ्रूण को थोड़ी सी सेफ्टी मिल सके। और उसके बाद आपका बीच में क्या है, एम्ब्रॉय है, और ये योक सैक है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। ये आपका थोड़ा से बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद हमने आपको यहाँ पर मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा समझाया था कि यहाँ पर 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 से 16 सेल के बाद ब्लास्टोसिस्ट की संरचना बनती है। और फिर इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट किस प्रकार से इसमें इम्प्लांट होता है, इसमें आरोपित होता है। फिर इसके बाद हमने आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ, मतलब बड़े में समझाया था, थोड़ा जूम करके समझाया था। इसमें क्या समझाया था कि एक यहाँ पर संरचना बनेगी, जिसे कहेंगे हम लोग सिंसिनियो ट्रोपोब्लास्ट। और यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट के ही दो प्रकार हो गए थे, एक साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक सिंसिनियो ट्रोपोब्लास्ट। और यहाँ पर रेड कलर का जो ब्लड के स्पॉट थे, इनको कहते हैं ल्यूकेनाई। और यहाँ पर ही एससीजी हार्मोन्स रिलीज होता है डे 9 के बाद में। और फिर डे 9 के बाद आपका 2 वीक में प्राइमरी कोरियोनिक विलस बनता है। इसके बाद वीक 3 में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म या कनेक्टेड स्टॉक भी इसी टाइम पे बन जाता है। फिर इसके बाद सेकेंडरी कोरियोनिक विलस बनती है। फिर इसका टर्सरी कोरियोनिक विलस। टर्सरी कोरियोनिक विलस का मतलब होता है कि इसमें ब्लड कार्पल्स और इसमें जो है ब्लड वेंस और आर्टरीज वगैरह इसमें जो है बिल्डअप हो जाती हैं। फिर इसके बाद में हमने आपको क्या अभी क्या समझाया है कि बीच में जो यहाँ पर जो स्पेस है, इसको कहते हैं इंटरविलस स्पेस। इसमें एंडोमेट्रियम के थ्रू जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके थ्रू जो रुधिरवाहिनियां हैं, यहाँ पर ब्लड गिरता रहता है। और ब्लड के साथ में जो न्यूट्रिशंस हैं, वो यहाँ पर बच्चे को जो न्यूट्रिशंस हैं यहाँ पर मिलते रहते हैं इन ब्लड वेसल्स के थ्रू। और जो बीच में प्लेट है, इसको कहते हैं कोरियोनिक प्लेट। और इसे अम्बिलिकल कॉर्ड, इससे जो है भ्रूण जो है यहाँ पर उपस्थित होता है। देखिए अब हम समझते हैं प्लेसेंटा के कार्य, अर्थात फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। देखिए आपको अभी हम जब से समझा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि प्लेसेंटा का मेन काम क्या है। सबसे पहला काम क्या है, जो भ्रूण है या एम्ब्रो है, उसको न्यूट्रिशंस देना, पोषण देना। अब जैसे मान लो भ्रूण को श्वसन जब वो स्टार्ट करने लगता है, तो क्या होता है, O2 जो है प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रॉय तक पहुंचती है, और CO2 एम्ब्रॉय से निकलकर प्लेसेंटा के थ्रू मदर पार्ट तक पहुंचती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन का काम कौन करता है, प्लेसेंटा। उत्सर्जन का काम कौन करता है, प्लेसेंटा।
और इसमें जो है प्रतिरक्षा मतलब इसकी सेफ्टी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। और भी कई एक्स्ट्रा काम होते हैं इसके, जैसे एचसीजी हार्मोन्स वगैरह रिलीज करवाना। ठीक है, आई होप आपको इसके फंक्शन भी समझ में आ रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है।